समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव आज रामपुर जेल में आजम खां और आजम अब्दुल्ला से मिलने के लिए पहुंचे। इसी पर देखिए मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। इन्हीं से हम अलीगढ़ में चौपाल में जानने की कोशिश करेंगे इन सब लोगों से सियासी चौक में कि जिस तरह से आजम से मुलाकात हुई है, अगले साल यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है इसको लेके मुलाकात कितनी अहम मानी जा रही है। क्या समाजवादी पार्टी इस मुलाकात के सहारे मुस्लिमों को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी मुसलमानों के साथ है? और क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खां से दूरी बनाए हुए क्यों, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। मेरे साथ लोग मौजूद हैं। क्या मानते हैं, अब तक अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आजम खां से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन शिवपाल चाचा आज मिलने गए हैं अब्दुल्ला आजम से और जो है उनके बेटे से, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से नियम रहा है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। और मुस्लिम वो उनके पास जो मेन वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक ही है, उसी की लड़ाई है कांग्रेस की और उनमें। तो ये शिवपाल यादव अगर जाते हैं वहाँ तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सब जितना भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सब पहले से जानते हैं कि जो इन्होंने क्या नाम है, आजम खां है, अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी हैं, ये सब अखिलेश यादव जी तो कोई चाहते ही नहीं थे कि ये कोई नेता बने। तो ये सब ठिकाने लगाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इन सबको। चाचा शिवपाल गए क्यों मिलने गए? ये सब फॉर्मेलिटी है, ये सब फॉर्मेलिटी है, आपस में सब मिले हुए हैं, फॉर्मेलिटी है। लेकिन इससे कुछ नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी का वोटर अपना बहुत सॉलिड है और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। जनता बहुत निश्चिंत है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है, विकास की गंगा बह रही है, सब कुछ बहुत ठीक ठाक है और कुछ नहीं होगा इससे। क्या मानते हैं, जिस तरह शिवपाल यादव मिलने के लिए गए, मुसलमानों को किस तरह का संदेश देना चाहती है समाजवादी पार्टी कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी है इसीलिए मिलने गए? मुद्दा ये नहीं है पार्टी समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को क्या संदेश देना चाहती है। मुद्दा है कि मुस्लिम लोग क्या चाहते हैं। अगर मुस्लिम लोग आजम खान से प्रेरित होते या अंसारी से होते तो ये वही आजम खान है जितने मुस्लिम भाइयों की संपत्ति लेके और कब्जा किया करते थे, जिसके कारण वो आज जेल में हैं। तो ये तो छोड़ ही दीजिए कि मुस्लिम आजम खान से या समाजवादी के साथ है। मुस्लिम को क्या चाहिए इस टाइम पे? मुद्दा ये है, मुस्लिम को चाहिए एक हाथ में कलम और एक हाथ में कंप्यूटर, जो हमारे मोदी जी ने पहले नारा दे चुके हैं। आज मुस्लिम शिक्षा की ओर चल रहा है, विकास की ओर चाहता है। आज मुस्लिम कोई भी नहीं चाहता कि कोई अपराध में जाए, कोई अपने बच्चे को अपराध में ढकेलना नहीं चाहेगा। और समाजवादी का तो पहले से ही रूल रहा है तुष्टीकरण और जाति की राजनीति करना। चलिए, और भी लोग क्या मानते हैं, जिस तरह से अब शिवपाल यादव मिलने पहुंचे हैं पिता पुत्र दोनों से, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किस तरह का संकेत है मुसलमानों को, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको लेकर समाज के नीचे तबके का व्यक्ति, खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान, उनको हर सुविधा मुहैया हो रही है। चाहे आयुष्मान कार्ड भारत के इनके तहत इलाज हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे जनधन खाता हो, चाहे सुकन्या योजना हो, तमाम जो सुविधाएं हैं वो आज लोगों को इक्वल मिल रही हैं। कोई भेदभाव नहीं, समानता के साथ मिल रही हैं। इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण करने का जो प्रयास है ना, इसे मुसलमान खैर तक नकार चुका है और समझ चुका है कि अगर मुसलमानों का सबसे ज्यादा कोई दुश्मन है, उनके खिलाफ कोई खड़ा है, तो यही लोग खड़े हैं। इसलिए जानबूझकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के उद्देश्य से यह मुलाकात कर रहे हैं, जबकि देश की जनता, प्रदेश की जनता जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है। चलिए, और भी लोग हैं। क्या मानते हैं, जिस तरह शिवपाल यादव जो है रामपुर जेल में मिलने पहुंचे आजम खां उनके बेटे से, किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि हम जो है उनके साथ खड़े हैं, या अखिलेश यादव ने इतने लंबे समय से दूरी बना रखी थी आजम खां से? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आजम खां को आइडल ऑफ द इस्लामिक स्कॉलर मानती है और मुसलमानों का नेता मानती है। यही एकमात्र कारण है कि जिस प्रकार से एआईएमआईएम और अन्य जितने मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं, उनको ये लगता है कि वर्तमान समय में आने वाले इलेक्शन में 2027 के इलेक्शन में मुस्लिम वोट जो है कटेगा। सिर्फ यही मुसलमानों को दिखाने के लिए और एक सोसाइटी में मैसेज देने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को कि हम जो है मुसलमानों के साथ खड़े हैं। यही एकमात्र कारण है कि अखिलेश यादव की पूरी टीम मिलके आजम खां से मिलने गई है। ऐसा आज से पहले क्यों नहीं ये लोग मिलने गए आजम खां से? अगर ये मुसलमानों के और आजम खां के इतने हितैषी हैं तो ये पहले क्यों नहीं गए? चलिए, आता हूँ आपके पास। क्या मानते हैं, आजम खां की मुलाकात क्या 2027 में? देखिए, समाजवादी पार्टी का नारा है सुख दुख के साथी हैं
और हर किसी के साथ हैं, किसी के भी साथ अन्याय हो न्याय हो। और जेल में अगर मिलाई करने आदरणीय शिवपाल यादव जी गए तो जेल के रूल रेगुलेशन के हिसाब से मिलने गए, ये कोई अपराध नहीं है। जेल में किसी से मिलना आपने देखा भी है, तो इस बात के लिए भाजपा के समर्थकों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत समाजवादी पार्टी के लोग मिलने जा रहे हैं। और आजम खां जी से कोई ये नहीं है कि कोई बच रहा है समाजवादी पार्टी का, वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके लोग जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए भाजपा के समर्थकों के पेट में चलिए दर्द नहीं होना चलिए, चाहिए। क्या मानते हैं जिस तरह की मुलाकात हुई है जेल में, क्या 2027 में क्या गुल खिलाएगी? चुनावी मौसम है, अभी तो आगे आगे देखिए होता क्या है। अभी तो ये मुलाकात करके आए हैं, हो सकता है कल को टोपी पहने, नमाज पढ़ें। ये चुनावी मौसम है और समाजवादी पार्टी वो तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, वो तो हिंदुओं का वोट चाहिए ही नहीं। मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए मुसलमानों के जो रहनुमा है मोहम्मद आजम खान, उनसे मिलने गए हैं वो। ये उनकी अपनी औपचारिक उनकी मुलाकात है और ये अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी का अच्छा मैसेज दे रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, मुसलमानों के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी समझ लो समाजवादी पार्टी। चलिए, क्या कहेंगे आजम खान की जो मुलाकात है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जेल में मुलाकात करके आजम खान जी को बताया होगा कि आज के समय में योगी सरकार में जो हमारी बहू बहन बेटियां हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। साथ ही साथ जैसे आजम खान साहब पहले रमा देवी जी पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेयरपर्सन थी उनके खिलाफ बयान दे चुके हैं, जो लेडीजों के अंडर गारमेंट्स की बात कर चुके हैं, मुझे लगता है 100% उन्होंने यह बयान दिया होगा, यह ये समझाया होगा आप जेल में ही रहो, आप कोई मसीहा नहीं हो मुसलमानों के और सबके मसीहा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। और साथ ही साथ पूरी जनता को साथ लेके चल रहे हैं, सारी योजनाएं वो लाभ मुसलमान उठा रहा है। साथ ही साथ आजम खान साहब आप जेल में ही रहिए, आप महिलाओं के लायक नहीं हैं। इसी के साथ चलिए, देखिए तमाम लोग देखिए मेरे यहाँ सियासी चौक में मौजूद थे। कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि चुनावी साल है इसलिए जो है आजम खां से मिलने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे, तो मुसलमानों को हो सकता है संदेश देने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में एक बार फिर योगी की ही सरकार बनेगी, चाहे जो समाजवादी पार्टी कितने भी दम लगा ले, लेकिन योगी के द्वारा जितनी कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई गई हैं उन योजनाओं का लाभ निश्चित ही मुसलमान भी ले रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज रामपुर आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे हैं। आखिरकार इस मुलाकात को क्या माना जाए, क्योंकि इस मुलाकात के बाद सियासी चौक में राजनीतिक जो माहौल है वो गर्म है। आपस में चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिरकार शिवपाल यादव रामपुर आजम खान से मिले हैं, इसके क्या मायने हैं, क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं आज के सियासी चौक में। आपसे जानना चाहेंगे कि शिवपाल यादव आज जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे हैं, इस मुलाकात को क्या मानते हैं। वो पार्टी के लीडर हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आजम खान जो हैं उस पार्टी के एक बहुत ही बड़े जिम्मेदार लोग हैं। उनके साथ मुस्लिम वोट भी जुड़ा हुआ है और शिवपाल साहब और उनसे ना मिलेंगे तो और किससे मिलने जाएंगे। आरोप लगता रहा है कि अखिलेश यादव कहने कहीं मुसलमानों से दूरी बना रहे थे, लेकिन अब शिवपाल यादव मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, किस तरह क्यों देखते हैं। कोई किसी से दूरी नहीं बना रहा था, सब एक थे, अफवाहें थी। ये शिवपाल अखिलेश यादव की बदौलत है जो पीछे जेल से आ गए थे। विधानसभा जो चुनाव है वो नजदीक है, तो क्या माना जाए कि ये मुस्लिमों को रुझाने की कोशिश है कि मुस्लिमों को एक संदेश देने की कोशिश है। मुस्लिम समाजवादी का वोट है पहले भी और आज भी, और शिवपाल का हो जाना कारण यही है। ऐसा नहीं है कि वो अलग है इनसे, ये क्या नाम है नेताजी आजम खान अलग नहीं है। यहाँ हमारे साथ नौजवान है जो राजनीति में कदम रख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि शिवपाल यादव आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे हैं, इस मुलाकात को क्या मानते हैं। देखिए 2027 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब तो आजम खान से मिलना बिल्कुल बनता है। उससे पहले 2026 में 25 में 24 में ये लोग कहाँ थे जब आजम खान जेल गए, तब ये लोग किधर थे जब कोई नहीं आया आजम खान से मिलने। अभी जौहर यूनिवर्सिटी का बिल पास आदेश आए थे टूटने के, तब ये किधर थे, तब स्टूडेंट्स थे सारे, उनसे मिलने नहीं आए ये लोग। तो इन्हें जब मिलना था तो पहले स्टूडेंट्स से भी मिलते, जब यूनिवर्सिटी से आदेश आए थे यूनिवर्सिटी टूटने के, तो तब ये लोग किधर थे। जब भी कोई आदेश आएंगे उसके लिए बच्चे खड़े होंगे, स्टूडेंट। तो ये लोग नेता तब क्यों नहीं आते। अब 2027 में इलेक्शन आने वाले, तो मुस्लिम वोट बिल्कुल चाहिए। देखिए अपनी अपनी नौजवानों की प्रतिक्रिया है, उनका कहना ये है कि जब जब चुनाव आता है तो इस तरह से
प्रतिक्रिया सामने आती है। हमारे साथ और मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे शिवपाल की इस मुलाकात को क्या मानते हैं? देखिए, मैं अपनी बात इस तरीके से शुरू करना मुनासिब समझूंगा कि मामला शिवपाल यादव का या आजम खान का फकत नहीं है, और आज का जो उत्तर प्रदेश है वो जैनजीज का उत्तर प्रदेश है। जैनजीज का मतलब ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया और बीजेपी सरकार को अपने पैरों को घुटनों पे लाने का काम किया है, इसी तरीके से आने वाले चुनाव में जैनसीज की भूमिका बहुत जबरदस्त रहेगी। वो कोई हिंदू मुस्लिम का जो चुनाव जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो इंशाल्लाह नहीं होगा। मुलाकात को क्या मानते हैं? आज शिवपाल यादव रामपुर पहुंचे। तो देखिए, चुनाव का टाइम उनका बहुत करीब आ गया, ज्यादा समय नहीं है। अब अब इसी भाग थोड़ी ना करेंगे। आजम खान जैसे आज लोगों से नहीं मिलेंगे तो फिर और कहाँ आम जनता से कहाँ मिलेंगे, इन्हीं लोगों से मिलेंगे। और इंशाल्लाह के अपनी इनकी मेहनत कामयाबी होगी और परिवर्तन बदलना भी चाहिए। परिवर्तन बदलना चाहिए। किस तरह की जो राजनीति है वो लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आजम खान की अगर बात की जाए, शिवपाल यादव आजम खान से मिलने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे राजनीति को लेकर? राजनीति मैं कुछ नहीं कहता, तो मैं इससे कुछ लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। जिसकी सरकार बन जाए वो अच्छा ही अच्छा है। आपसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से राजनीति आप देख रहे हैं, जो शिवपाल यादव हैं आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे हैं, इस मुलाकात को क्या माना जाए? ये राजनीतिक मुलाकात है। अगर पहले इनकी मुलाकात होती तो आजम खान को लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया रामपुर की जेल में, उन्हें पहले आना चाहिए था। तो साफ साफ राजनीति। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे भी शिवपाल पहुंचे हैं, उन्होंने मुलाकात की है। क्या मानते हैं वहां पर पहुंचना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे? आपका क्या कहना है? वहाँ पहुंची अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए। आजम खान है मतलब, और लोगों ने बहुत मेहनत की है यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी बचनी चाहिए। यूनिवर्सिटी बचनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने अब्दुल्ला आजम से भी मुलाकात की है, क्या माना जाए कि विधानसभा को लेकर के कुछ चर्चाएं की उन्होंने? जाहिर सी बात है, जब उनसे मुलाकात हुई है तो चर्चाएं तो जरूर हुई, क्योंकि इलेक्शन भी करीब है 2027 का। 2027 का चुनाव जो है वो करीब है, क्योंकि जो राजनीति है वो सियासी गलियारों में दिखाई दे रही है। आपसे जानना चाहेंगे, शिवपाल यादव आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे हैं, इसको क्या मानते हैं? क्या मुसलमानों को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है? संदेश ही क्या है कि जैन जी का मामला है और नेताओं का राजनीतिक मोर्चा बना हुआ है 2027 को लेकर, और इस काली मुलाकात को ये कहकर खारिज करना कि शिवपाल और आजम खान के बीच कोई गठबंधन या कोई अन्य प्रकार के समीकरण निकल सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आजम खान पे जो अब तक बर्बरता हुई है और जो दिखाई जा रही है, जो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी मामला उठाया गया है, ये कि गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इन चीजों को ना करे, बच्चों का भविष्य भी देखे और सामने वाले की प्रॉब्लम को भी देखे। बस मेरा यही कहना है। आजम खान को लेकर के लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आजम खान, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, आज जो शिवपाल यादव हैं, मैं बताऊं, जो शिवपाल यादव हैं वो आज आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे हैं। इस मुलाकात को क्या मानते हैं कि मुस्लिम वोटों को रुझाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, क्या विचार है आपके? सही है। मुस्लिम वोट आएगा, उनका काफी वोट आएगा, इसके समाजवादी का अच्छा रुझान रहेगा। चुनाव को लेकर अभी स्थिति बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं जी। साल के रुपए लगेगी और काय पे लगेगी। नहीं, मुलाकात की है शिवपाल यादव ने आजम खान से, क्या मुलाकात को क्या माना जाए कि विधानसभा की तैयारी? तो पहली मुलाकात है क्या? मुलाकातें तो होती है ना, कोई पहली मुलाकात होती है। आजम खान आज तक अगर मुलायम सिंह जी थे, उनके पास आगरे आना जाना उनका तो रहा ही है भैया मरतबा। ये कौन सी क्या हिंदू है मुसलमान है? ऐसे तो भैया भाई भाई उन्हें ये मतलब नहीं देगा हम हिंदू है ये मुसलमान है, एक साथ रह करेगी। और ये क्या बहुत मुसलमान आज तक साथ में हमारे यहाँ जटपुरा में वो थे, तो उनका ठाकुर जाट तो थे अतर सिंह,
तो पहलवान का मुसल्ला बदला उनकी गाड़ी में रहेगा, हमारा तो सब इस तरह है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक आपसे फिर एक बार चलते चलते लास्ट बार करेंगे आपसे, क्या मानते हैं इस मुलाकात को? इस मुलाकात को इलेक्शन के चुनाव का मुद्दा है और इस वक्त के जितने बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं ये सब इसी टाइम पर इधर आधर मुलाकात है। आजम खान साहब हमसे मुलाकात करेंगे कि चुनाव का वसीमा है और चुनाव के विषय में तो आदमी हर आदमी देखो मुलाकात करनी है और वो फिर उनका लीडर है, नेता है, बड़ा नेता है और आज मुलाकात नहीं है, वो करते रहते हैं। शिवपाल से बड़े नेता है, वो पार्टी मालिक है। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आज रामपुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे थे, उस पर लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है कि कोई मान रहा है कि आजम खान से ये मुलाकात विधानसभा 27 की तैयारी है, तो कोई हमदर्दी मान रहा है। इस मुलाकात की एक सियासी जो चर्चा है वो लोगों में अपनी अलग अलग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने ऑलरेडी पहले से तय था कि वो कल ही उन्होंने मैनिफेस्टो अपना जो कार्यक्रम था वो घोषित कर दिया था कि वो आजम खान से मिलेंगे और उनकी फैमिली से भी मिले हैं। शिवपाल यादव ने आज आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की और यहीं से एक बार फिर राजनीतिक चर्चा गर्मा गई है। आरोप ये लगते रहे कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान से किनारा कर लिया जब से वो जेल गए थे। हालांकि जेल से छूटे थे तो अखिलेश यादव गए थे मिलने, लेकिन आरोप लगते रहे साधने की कोशिश फिर उसी वोट बैंक को। पत्रकार महोदय, आजम खान से दूरी कभी नहीं थी और समाजवादी कभी साथ नहीं छोड़ती। समाजवादी साथ निभाने का जो है परंपरा कायम रखना चाहते हैं और आजम खान जी जेल में हैं, उनसे आदरणीय शिवपाल जी मिलने गए हैं तो अच्छी बात है। उनके मर्म को, उनके दर्द को समझना चाहिए कि आखिर जेल में किस तरह से आप हैं और क्या क्या जो है यातनाएं दी जा रही हैं या आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। चूँकि आप माननीय विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो वहाँ राजनीतिक व्यक्तियों के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। और 2027 का मान लीजिए चुनाव भी आने वाला है तो उस पर भी जो है बातचीत हो सकती है, लेकिन विशेषकर वो उनसे केवल मिलने गए थे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और जो है अस्पतालों में आपका इलाज हो रहा कि नहीं, जेल के अस्पतालों में, या ज़रूरत पड़े तो हम लोग किसी अच्छे वकील को करके आपको जो है किसी अन्य अस्पताल में भी इलाज कराने का काम करें। कपिल सिब्बल जैसे वकील तो हैं ही हैं इनके पास, यहाँ जहाँ खड़े कर देंगे। जो बेचारे को निकलना होगा ये लोग ऐसा करके करेंगे, उनको और परेशान कर देंगे, उनको वहाँ ख़त्म कर देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी वाले। वो इनसे मिल करके बहुत जल्दबाजी कर देना चाहते हैं। भाई कुछ समय उनको सपुर्दे खाक जल्दी ये लोग करवा देना चाहते हैं। उनके दुख दर्द को ये लोग बांटने नहीं जा रहे हैं और उनके दर्द को करोदने जाते हैं। उनके जो वो दर्द है उसको करोदने समाजवादी पार्टी और वक्तव्य दे करके करने का काम कर रही है। और अब उनका बेचारे को राजनीति बिल्कुल इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन तुम्हारे पास वो मुद्दा नहीं रहा, तुम तो सिर्फ अपनी, चूँकि 27 का चुनाव है, इधर ओवैसी तार ठोके हुए हैं। अब उनको ज़रूरत है कि किसी न किसी तरह मुस्लिम चेहरा को ला करके खड़ा करें, ये है मेन मकसद। और उनका कौन हमदर्दी दिखा रहा है? उनका हमदर्दी दिखाता बेचारे आज 5 साल से जेल में पड़े होते, मैं परिवार बेचारा गुर्द-बुर्द हो गया। अब वो सिर्फ 27 का चुनाव इन लोगों को दिखाई पड़ रहा है। मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण इसलिए मुलाकात हुई क्योंकि जेल में तो लंबे समय से है। बिल्कुल बिल्कुल, अब चुनाव आ गया, करीब आ गया ना। जो चुनाव आ जाता है तो इन लोगों को आजम खान जी नज़र आने लगते हैं, क्योंकि श्री अखिलेश जी के वो चच्चा हैं और उनके रहते पार्टी उनकी नहीं चल पा रही है। तो श्री शिवपाल यादव जी को इसीलिए भेजा है कि जा कर के उनका हाल चाल लीजिए और जाइए और उनको जो है कि चुनाव अब आने वाला है, जल्दी से अब इनको बाहर निकालिए। अब जैसे श्री आजम खान जी आगे निकलेंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे समाजवादी पार्टी को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर दंगा किस तरह से हुआ था। मुजफ्फरनगर के अंदर वहाँ जांच में मंजिल सैनी एसएसपी थी और पकड़ लिया था। आजम खान ने दबाव डाल करके 24 घंटे के अंदर मंजिल सैनी को वहाँ से हटवाया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। चुनाव आते ही सबसे पहले टोपी, ऊंचा पैजामा समाजवादी पार्टी की पहचान हो गई है। कांग्रेस भी रोजा अफ्तार पार्टी करती रही अपने यहाँ, तो मुसलमान केंद्र बिंदु में आ गया चुनाव आते ही।
भाई इससे पहले ना कोई कांग्रेस से बड़ा नेता मिलने गया शिवपाल यादव से, ना समाजवादी पार्टी से गया। हाँ, जब वो रिहा हुए थे कुछ दिनों के लिए तो अखिलेश यादव गए थे। हमारे अध्यक्ष अजय राय जी कई बार उनसे संपर्क में रहे, उनके घर तक गए, उनसे जेल में मिलने का उनसे इजाज़त भी मांगी थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने कांग्रेस कार्यालय से जब गाड़ियां का काफिला निकला तो 23 किलोमीटर जब नेशनल हाईवे पर गाड़ी चली तो उन्होंने डीएम ने कहा कि आजम खां साहब अध्यक्ष जी मिलने से मना कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्यों, अब ये तो आजम खां से हमारी सीधे बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है, तो लिहाजा आप जो है बाद में मिल लीजिएगा। उनका काफिला को वापस होना पड़ा। अब रह गया सवाल कि ये जब समय हो गया काफिला वापस, जब सत्ता में रहते तो हिंदू हिंदू करते, ये जब सत्ता से बाहर विपक्ष में होते तो मुस्लिम मुस्लिम करते। इनका दोनों से प्यार है। ये हमेशा समाज का, हिंदू मुसलमान का जो मिल्लत है वो मुकम्मल कायम रखने वाले लोग हैं, तो इनसे घबराने की बात नहीं है। कारण ये है कि अगर मुसलमान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती। मसला वही है कि जब चुनाव आता है तो मुस्लिम वोट बैंक याद आ जाता है समाजवादी पार्टी को। आजम खान लंबे समय से जेल में पड़े परेशान हैं, कई बार वो कह चुके हैं। बहुत देर कर दी सनम आते आते अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तब गए। इतने दिन से वो जेल में है तो जाना चाहिए था मिलने के लिए, नहीं गए। और एक चीज़ और है, अब आजम खां के पार्टी में और ना पार्टी में रहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कारण है उसके, क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी भूल चुका है आजम खान साहब को, क्योंकि वो हैं काफ़ी समय से जेल में और बीमार भी हैं उसके साथ साथ। अब वो पार्टी के अंदर अगर आ भी जाए या मतलब जेल से भी रिहाई हो जाए, उनका कोई वजूद अब बचा नहीं है कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी में। ठीक है, आजम खान इतने दिनों से जेल में हैं, लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आज शिवपाल यादव गए, मिले, उन्होंने बातचीत की। माना जा रहा है कि अब चुनाव नज़दीक है इसलिए अब परिक्रमा शुरू हो गई है। देखिए 27 महीना इसके पहले भी आजम खां जेल में रहे हैं और उसके बाद भी लगातार आजम खां जेल की यात्रा करते रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी मिशन, समाजवादी पार्टी का कोई भी एजेंडा हमने नहीं देखा कि आजम खां को जेल से निकालने के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ भी किया हो। शिवपाल जी गए थे आजम खान जी के पास पूछने की फातिया कैसे पढ़ी जाती है। अब इनके पास कुछ रह नहीं गया है। पहले तो ये तय कर लें कि ये उनको गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाएंगे अपनी पार्टी से कि अखिलेश भैया की पार्टी से बनाएंगे। पहले तो ये तय कर लें, या तो ये तय कर लें कि फातिया कैसे पढ़ी जाती है, वैसे जो है आजम खान साहब से सीख लें। बाकी इनके पास कुछ बचा उचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये कभी वोट दिए नहीं, बिना इनके वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज सरकार पूज्य महाराज जी की बढ़िया चल रही। जितने चोर, बदमाश, गुंडे, मवाली, चैन स्नेचर, रोड होल्ड अप करने वाले, बलात्कारी, हत्यारे, लुटेरे आज गायब हो गए, उनकी टांग में छेद हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आदरणीय शिवपाल यादव जी गए थे। और सुनिए, समाजवादी पार्टी हमेशा माननीय आजम खान साहब के साथ है और आगे भी रहेगी। हिसाब किताब की हर जगह चर्चा है, हर आदमी अपने अपने हिसाब किताब अपने हिसाब से लेना चाहता है, लेकिन एक बात है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से इग्नोर तो हुए ही हैं। शायद इसीलिए हर तरफ चर्चा थी। फिलहाल शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे। उम्मीद है कि कोई नई स्ट्रेटजी बनेगी और उसी स्ट्रेटजी के आधार पर आगे काम होगा। लखनऊ से सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।